संसद में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। 12 घंटे से ज्यादा चली वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा। सरकार और विपक्ष ने रखे अपने अपने तर्क। अब राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। संसद में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। 12 घंटे से ज्यादा चली वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा। सरकार और विपक्ष ने रखे अपने अपने तर्क। अब राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। संसद में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल और पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। बिल्कुल, आपने सही कहा कि चर्चा के लिए जो तकरीबन 8 घंटे का समय तय किया गया था, उस 8 घंटे के समय से ज्यादा तकरीबन 12 घंटे की पूरी चर्चा चली। और चर्चा होने के बाद जब ये मत विभाजन हुआ तो जो मत है उसके सत्ता पक्ष के जो इस बिल के पक्ष में तकरीबन 288 वोट पड़े और जो विपक्ष है उसमें 232 वोट पड़े। तो कुल मिलाकर के ये जो लोकसभा में कल वक्फ संशोधन बिल था जिस पर देर रात तक चर्चा हुई, सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी, उस बिल को जो है लोकसभा से पास करा दिया गया। और अब निश्चित तौर पर एक तरह से जो मुसलमानों के हितों को लेकर जो सरकार का दावा है कि इस बिल में किसी भी तौर पर मुसलमानों के हितों को और ना ही बोर्ड में किसी तरह की दखलंदाजी की जाएगी, ऐसी बातें हमने कल सदन में सुनी जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष जो ये लगातार आरोप लगा रहा है कि आपके बोर्ड में दखलंदाजी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक तरह से हम लोगों ने नियुक्त किया है और वो जो है वो गैर हिंदू हो सकता है, वो अधिकारी है, क्योंकि वो अधिकारी होता है तो वो कोई भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो एक तरह की अलग अलग मुद्दे हुए, खासी जो पूरी चर्चा हुई उसमें जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात रखी तो बात रखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं गांधी की तरह जो है ये बिल फाड़ रहा हूं, मैं इसका विरोध कर रहा हूं, और उन्होंने ये विरोध करते हुए अपनी बात रखी। तो कुल मिलाकर जितनी भी बातें हुई, जितने भी एक्शन रिएक्शन हुए, उसके बावजूद जो है कल जो है लोकसभा से ये बिल पास हो गया है। अब राज्यसभा में ये बिल जाएगा और उसके बाद वक्फ संशोधन बिल जो है कानून बन जाएगा और जो वक्फ का एक तरह से दावा होता था उस दावे को अब वो पहले की तरह नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो 12 घंटे से ज्यादा वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा चली और पक्ष और विपक्ष में लगातार आरोप प्रत्यारोप की स्थिति नजर आई। गतिरोध लगातार देखने को मिला और ऐसे में लगातार पक्ष की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि वक्फ बिल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगा रहा था कि वो सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा गया कि विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है। लेकिन कल सभी सदस्यों ने अपने अपने तर्क रखे, जिसमें विपक्ष में सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से तरुण गोगोई जो कि असम से आते हैं, सांसद हैं, उन्होंने अपना तर्क रखा और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से वो इस बिल को विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक एक क्लॉज के बारे में बताया कि जिस तरीके से वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से मुसलमान होने के लिए 5 साल का एक क्लॉज लगाया गया है, ये पूरी तरह गलत है, कि यानी कि आप सर्टिफिकेट देंगे एक तरह से कि दान करने से पहले वो मुसलमान जो है 5 साल उसको हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो काफ़ी सारे सदस्यों ने हुआ और उसके बाद जिस तरीके से मत विभाजन हुआ और आखिरकार बिल के पक्ष में जिस तरीके से 288 वोट पड़े, वो निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसको इस बिल में टीडीपी और जेडीयू का पूरा समर्थन मिला। और हालांकि सभी लोगों ने चर्चा में भी इसका समर्थन किया था, तो ये लग रहा था कि पूरा समर्थन है, लेकिन जो वोटिंग हुई उससे ये संदेश चला गया है। तो ये काफ़ी अहम है सोनिया, अगर देखा जाए तो जिस तरीके का मैसेज कल संसद से गया है उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है
कि अगर विपक्ष ये सोचता है कि 240 सीटें लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार कुंद हो जाएगी, वो तेवर नहीं रहेंगे, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और सुधार का जो कार्यक्रम पिछली सरकारों से चला था वो आगे भी लगातार जारी रहने वाला है। जी बिल्कुल ललित, अगर जिक्र करें तो संसद में कल वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, तो इस बिल के बाद से क्या कुछ बदलाव हैं जो देखने को मिलेंगे? देखिए, इस बिल के बाद से सबसे बड़ा बदलाव जो कल लगातार सभी सत्ता पक्ष के जो स्पीकर थे उन्होंने अपनी जो बात रखी उसमें बताया। उन्होंने कहा कि आज के बाद से कोई भी जमीन जो है वो वक्फ के ये कह देने से कि वो जमीन हमारी है, वो जमीन अब वक्फ की नहीं रहेगी। अब उस जमीन को लेकर एक तरह से प्रामाणिक तौर पर वक्फ बोर्ड को ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार ये जमीन उसकी क्यों है। इसी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि आखिर हमारे देश में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि आज तक अगर किसी जमीन पर वक्फ दावा कर लेता था तो वो केवल मामला ट्राइब्यूनल में जाकर ही रुक जाता था और उसके बाद उस दावे को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि ऐसा आखिर क्यों है, जिस लोकतांत्रिक देश में इतनी सारी अदालतें हैं उन सारी अदालतों में ये क्यों नहीं एक आम आदमी अगर आम आदमी है या सरकार है कहीं भी है तो वो क्यों नहीं चुनौती दे सकती है। तो कुल मिलाकर उन्होंने काफ़ी सारे अहम बिंदुओं पर बात रखी। उन्होंने जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर भी बात रखी। तो सबसे बड़ा जो बदलाव होगा वो ये होगा कि आज के बाद से कोई भी ज़मीन पर जो है दावा नहीं किया जाएगा। और जैसा कि टीडीपी की मांग थी कि रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से इसको ना लगाया जाए, इसको पिछली तारीखों से ना लगाया जाए, ठीक वैसा ही कुछ हुआ है और पिछली तारीखों से नहीं होगा। लेकिन आज जब ये पूरा कानून जब राज्यसभा से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी और गजट नोटिफिकेशन जिस दिन हो जाएगा उसके बाद से उस तारीख के बाद से जो है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्शन 40 इसका है, जो कि किसी भी ज़मीन पर दावा करने की बात थी, वो नहीं हो पाएगा। आज के बाद से एक एडमिनिस्ट्रेटर भी वहाँ पर जो है वक्फ परिषद में वो नियुक्त होगा और वो सारे कामकाज की देखरेख करेगा। और सरकार के प्रति देनदार जवाबदेही जो है वक्फ बोर्ड की बन गई है। यानी कि कल किरेन रिजिजू ने भी जिस तरीके से बताया कि ऑनलाइन पोर्टल होगा, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी होगी। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतनी लाखों एकड़ ज़मीन है लेकिन जिस तरीके से उसका जो अर्निंग दिखाई जा रही है 126 करोड़ रुपए, वो निश्चित तौर पर अपने आप में संदेह पैदा करती है।